जय हिंद। आप सभी एनआईयूएस डीलर वालों को एक पता होगा, एक शेर है कि जब अदालत का इंसाफ खत्म होता है तब कुदरत का कानून शुरू होता है। चाहे गुनहगार कानून की नज़र से बच भी जाए, लेकिन कुदरत के कानून से सृष्टि की रचना करने वाला ईश्वर भी नहीं बच पाता। ये चीज़ आपने सुन लिया। इसी के तर्ज पे कहा जाता है कि एनआईयूएस डीलर वाले जो है लगातार जो है दिल से एनआईयूएस डीलर का कोर्स किए हैं, लेकिन सरकार इस चीज़ को नहीं सुन रही है। कहीं ना कहीं बिचौलिया द्वारा इस चीज़ को दबा दिया जाता है। इसके अंडर में किसका हाथ है ये तो नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं ये उनके आवाज़ को, उनके सही मेहनत किए हुए डिग्री को कहीं ना कहीं इनवैलिड बताया जा रहा है। बिल्कुल सही नहीं है। इसी चीज़ पे एनआईयूएस डीलर के रिव्यू का डेट जो है अभी तक नहीं आया है। इस चीज़ को लेकर भी काफ़ी शिक्षार्थी परेशान है कि भाई एनआईयूएस डीएलएड वाले का रिव्यू पिटीशन का डेट अभी तक क्यों नहीं आया। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ देखा जाता है, चांस बनता है कि एनआईयूएस डीएलएड का पिटीशन का डेट जो है आज कल इतना दिनों में आ सकता है। इस चीज़ की जानकारियाँ जो है थोड़ा सा हम लोग देखने को मिला, ऐसा भी लग रहा है कि ये चांस बन सकता है। फिर इसी के तर्ज के आधार पे जो है एडवोकेट मनदीप कालरा जी का नाम तो आपने सुना होगा, उनके स्तर से लगातार प्रयास किया जा रहा है कि डेट आ जाए, और डेट लेने का उन्होंने लगातार प्रयास कर रहा है। इस चीज़ को लेकर के डायरी जो है आप देखा होगा कि 35/001/2024 कौशिक दास की डायरी जो है आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं सुनवाई की जो तारीख थी वो 27 अगस्त की तारीख थी, और कहीं ना कहीं आज के डेट 27 अगस्त है। और शायद इस डेट को फिर से आगे बढ़ा दिया गया है एससी द्वारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा। तो कहीं ना कहीं इसमें इस केस को ट्रांसफ़र पिटीशन कर दिया गया था, और इस चीज़ को लेकर के कंप्यूटर जनरेटेड दिखा रहा था। उसमें जिस तरीके से हम लोग वेबसाइट पे देखे तो कंप्यूटर जनरेटेड दिखा रहा था और सीरियल नंबर नहीं लगा था, जिसकी वजह से हम लोग को ऐसा लगा कि शायद ये मतलब कौशिक दास वाला जो केस है वो आगे बढ़ सकता है। तो बढ़ भी गया। आज का जो हम लोग खबर जिस तरीके से हम लोग देखा कि आज जो है कौशिक दास के पिटीशन का जो डेट था वो आगे बढ़ा दिया गया। अब ये लग रहा है कि सितंबर में चला गया, लेकिन कुल मिला के बात यह है कि सितंबर में डेट बढ़ जाने पे सारे लोग जो है चिंतित में हैं। जितना भी अभ्यर्थी हैं एनआईयूएस डीलर वाले पूरे चिंतित में है कि फिर से लग रहा है कि टीआरई 4.0 हम लोग के हाथ से चला जाएगा। ये सारी चीज़ों की संभावना व्यक्त की जा रही है, क्योंकि कल जिस तरीके से हम लोग ने संभावना व्यक्त किया था कौशिक दास के जो केस था 35/001/2024 का, जो कौशिक दास का जो डायरी नंबर का जो इसको हम लोग एक अनुमान लगाए थे कि शायद ये डेट जो है इसी डेट पे सुनवाई की जाएगी, लेकिन कहने के डेट आगे बढ़ गया, जिसकी वजह से ये पता चल रहा है कि सितंबर में ये डेट चला गया आगे। ये फर्स्ट वीक में अगर होता तो शायद इसमें हम लोग उम्मीद बना सकते थे कि शायद टीआरई 4.0 पे उम्मीद बन सकता है। लेकिन अभी भी अपने आप को डीमोटिवेट नहीं करना है, मोटिवेट ही रखना है, क्योंकि आपके बातों को शायद सुना जरूर जाएगा। अब लेकिन क्वेश्चन ये फंस करके आ रही है कि टीआरई 4.0 में शामिल हम लोग हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। ये सबसे बड़ा जो है रीजन बन करके आ रहा है, और ये कहीं ना कहीं फांसी का फंदा जैसा लटका हुआ है सभी एनआईयूएस डीलर अभ्यर्थियों के गले में। तो इस चीज़ को लेकर के मैं बिहार सरकार यानी नीतीश कुमार जी से उम्मीद रखता हूं कि कृपया इस चीज़ को आप भी आगे लेकर बढ़िए, क्योंकि एनआईयूएस डीलर वालों को जिस तरीके से डीएलएड की डिग्री के लिए मोटिवेट किया जा रहा था, प्रशिक्षण लेने के लिए मोटिवेट किया जा रहा था 2017 से 19 में, तो शायद ये आपको पता नहीं होगा, लेकिन शायद मैंने देखा था उन परीक्षार्थियों का दर्द को मैंने देखा था कि विद्यालय में पढ़ा करके सैटरडे को भागे भागे 50 किलोमीटर दूर, 60 किलोमीटर दूर के गाड़ी बस पकड़ना और फिर जा कर के अपने प्रशिक्षण केंद्र पर प्रशिक्षण लेना, और ये उम्मीद रखना कि शायद ये 2 साल में डिग्री कंप्लीट करने के बाद हम लोग सरकारी शिक्षक बन पाएंगे, शायद हम लोग अपना किस्मत चमका पाएंगे। लेकिन शायद ये चीज़ को कहीं ना कहीं सरकार, केंद्र सरकार हो या बिहार सरकार हो, इस चीज़ को बिल्कुल कहा जाए तो एक साइड वे में ले रही है। उनको पता ही नहीं चल रहा है कि इसमें सरकारी शिक्षक भी थे और प्राइवेट शिक्षक भी थे। 14 लाख अभ्यर्थियों ने इस प्रशिक्षण को प्राप्त किया, लेकिन जो सरकारी में थे उनको प्रशिक्षण मान लिया गया, और जो प्राइवेट से किए थे, जो प्राइवेट संस्था से थे, उनको अनट्रेंड मान लिया गया। अब ये बताइए दोहरी नीतिकरण जो है चलेगा क्या? ये कहाँ पे लिखा है कि दोहरी नीतिकरण चलेगा? जब आपने प्रशिक्षण सरकारी वाले को, प्राइवेट वाले को, दोनों को, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट वालों को जब दिया,
जो प्राइवेट स्कूल के शिक्षक थे, जो सरकारी विद्यालय के नियोजन प्रक्रिया के थ्रू जो शिक्षक थे, तो उन लोगों को प्रशिक्षण के थ्रू उन लोगों को ट्रेंड मान लिया आप, और जो प्रशिक्षण लिए प्राइवेट विद्यालय से उनका लगा कि ये डिग्री सेम है, जब उनको प्रशिक्षण देने के बाद ट्रेंड मान लिया जाएगा तो हम लोग को भी ट्रेंड मान लिया जाएगा। फिर इस डिग्री को कैसे इनवैलिड कर दिएगा महोदय? हमको ये जवाब चाहिए। अगर आप इस चीज़ को नहीं उठा रहे हैं तो फिर बताइए बिहार के युवाओं का भविष्य किस तरीके से आप उज्जवल कीजिएगा। कहीं ना कहीं बिहार सरकार से ये उम्मीद नहीं थी कि भाई इस तरीके से जो है लगातार जो है मुहिम जारी रहेगा। NIOS डीलर वाले टेलीग्राम पे एक दूसरे को अपने दर्द को मतलब ये कर रहे हैं, उजागर कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ट्विटर के माध्यम से सरकार को एक कहा जाए तो नोटिस भेजने का काम कर रहे हैं। लेकिन शायद सरकार इस चीज़ को कतई सुनने वाली नहीं है, और कहीं ना कहीं इस चीज़ को अवहेलना कर रही है, उसको दूर कर रही है। अगर आपके देश में अगर इस तरीके का दोहरी नीतिकरण चला तो बताइए शिक्षा पे कौन विश्वास करेगा? ये सारी समस्याएं बनी हुई है, लेकिन लेट हो रहा है। TRE 4.0 में जितने भी छात्र जो उम्मीद लगाए बैठे थे, जितने भी सोशल मीडिया के माध्यम से बताया जा रहा था कि 4.0 में मौका मिलेगा, इस चीज़ के लिए मैं बता दूं कि लेट हो रहा है छात्रों को। अभ्यर्थी शिक्षक जो हैं उनको लेट हो रहा है, जो NIOS डीलर से हैं। कहीं ना कहीं उनका एक आशा और एक उम्मीद जो है टूटती जा रही है कि शायद हम लोग TRE 4.0 में बैठ पाएंगे। तो उम्मीद है बिहार सरकार से और उम्मीद है भारत सरकार से कि शायद इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से पिटिशनर को जारी करके, रिव्यू पिटिशन को जारी करके शायद इस बार 4.0 में बैठने का आशा और उम्मीद जरूर अभ्यर्थियों को दिलाएगी। कुछ लोगों का कहना है कि सर DLED वैलिड होगा या नहीं होगा। ऑब्वियसली बात है कि वैलिड होने के लिए सब कोई चाहता है, हम लोग भी चाहते हैं कि भैया ये डिग्री जो है वैलिड हो जाए और 4.0 में आपको एक अच्छा मौका मिले। क्योंकि आप सीटेट क्वालिफाइड हैं, वो भी परीक्षार्थी बैठे हुए हैं, जो BPSC में बैठे हुए तो उनका भी रिजल्ट निकला हो तो वो भी बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये आशा और उम्मीद जताए हुए हैं कि आपको ये डिग्री वैलिड हो जाए और 4.0 में आप शामिल हो जाएं, और कहीं ना कहीं एक अच्छा किस्मत आपका चमक जाए। छात्रों को ये कहना है, अभ्यर्थी शिक्षकों का ये कहना है कि आप धैर्य बनाए रखिए, अपनी उम्मीद बनाए रखिए, और जो भी डाउट क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। बाकी उम्मीद रखिए कि 4.0 में आप बैठने के काबिल ज़रूर होंगे, क्योंकि सरकार जो है बिहार सरकार हो, केंद्र सरकार हो, आपकी बातों को ज़रूर सुने की उम्मीद लगाए बैठे हुए हम लोग। और शायद रिव्यू पिटिशन भी जारी होगा, इसका डेट भी, और शायद हम लोग 4.0 में बैठ भी पाएंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, इस वीडियो से क्या सीखे आप और क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, लेते हैं अलविदा। जय हिंद।